हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे और ये भी उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले सारे सवालों को सॉल्व किया होगा। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, मगर मैं नया टॉपिक शुरू करूं उससे पहले आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि जितना भी पुराना टॉपिक हमने पढ़ा, क्या उसमें हर एक बात आपको समझ में आ गई है। हर एक बात जो ना समझ में आई है, क्या आपने उसको समझने की कोशिश करी, कुछ थोड़ा सा एफर्ट अपनी तरफ से डाला। सिर्फ मेरी तरफ से नहीं होगा दोस्त, आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट डालने पड़ेंगे। ठीक है, सिर्फ मैं नहीं पढ़ाऊंगा, हमें पढ़ना है, हमें सीखना है। ठीक है, यहाँ पर मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आप पढ़ नहीं रहे हैं, यहाँ पर हम सीख रहे हैं। मैं ये वाला कॉन्सेप्ट लागू करता हूँ। ठीक है, हम सीख रहे हैं। मैं भी रोज कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे हर चीज एकदम याद है, एकदम कंठस्थ है, एकदम बहुत अच्छे से आती है। नहीं, हमेशा मैं भी भूल जाता हूँ भाई, हमेशा आप भी भूल जाते हैं। बस उसी भूल जाने को हम सीख रहे हैं। जो हमें नहीं आता है उसमें कुछ नया ऐड ऑन कर रहे हैं। तो आज जो नया ऐड ऑन करने वाले हैं नंबर सिस्टम में, उस टॉपिक का नाम है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या है? रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। और सच बताऊं, अगर आपने इस टॉपिक को सीख लिया ना, मैं सच कह रहा हूं कि आपको मजा आ जाएगा। मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल मजा आपको आने वाला है अगर आपने टॉपिक एकदम मजेदार सीख लिया तो। क्यों कह रहा हूं ऐसा, जरा मुझे एक बात बताना। मैं आपसे बस एक बात पूछ रहा हूं, शर्माना मत, ना डरना। बस मुझे बताओ, 24,674,291 ये जो नंबर है, ये किस नंबर से पूरी तरह डिवाइड होगी और रिमाइंडर 0 देगी? मुझे आपसे ये जानना है। चलो इतना लंबा मत बताओ, बस यही बता दो कि कौन सी नंबर इसको पूरी तरह डिवाइड कर देगी। मतलब एक एक तो कर ही देगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 44, 50। कौन सी नंबर आप बता सकते हैं? कोई नंबर? नहीं? थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा ना कि यार ऐसे कैसे बता दूं। हाँ, उसी मुश्किल को हम खत्म करेंगे और इस वीडियो के खत्म होने तक आप ये बात बता पाएंगे। ठीक है, भरोसा रखिए, बस साथ में बैठे रहिए। और जहां कहीं भी बात ना समझ में आए ना, थोड़ा सा रुक करके सोचिएगा कि सर ने क्या बोला। वीडियो को पीछे करिएगा, फिर से सुनिएगा कि सर ने क्या बोला। ठीक है, तो शुरू करें। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। चलिए, इस दुनिया की कोई भी नंबर हम कैसे लिखते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मैंने आपसे कहा कि इस दुनिया की कोई भी नंबर हम कैसे लिखते हैं। ये जो डिजिट है ना, इनको मिला करके देखो, 1 से लेकर 9 तक तो ये पहले तो नंबर हैं और ये डिजिट भी हैं। ठीक है, बट 9 के बाद जितनी भी चीजें हैं, जितने भी अंक आपके पास है इनफाइनाइट तक, वो सब इनसे मिलकर के बने हैं। इनसे भाई, 0 को भी ले लो, है ना, 0 को भी ले लो, 0 क्यों छोड़ रहे हो? तो 0 भी है भाई। ठीक है, 0 से 9 तक की संख्याएं मिलकर के बनते हैं। ये देखो, 90, 99, 2 बार 9 आया है। ठीक है, मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूं। तो यहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का। आज जो हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी सीखने वाले हैं, दो से। तो चलो, पहला नियम अपनी कॉपी में लिखना, 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 2। तो अगर मुझे यह बताना है किसी भी नंबर में देख करके, मैं यहां पर एक नंबर लिख देता हूं, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9। यह बस एक उदाहरण के लिए एक नंबर है, इसको देख करके परेशान मत होना। ठीक है, मैंने कहा कि 2 का नियम यह कहता है, ठीक है, 2 का नियम यह कहता है कि अगर आपको किसी भी नंबर में यह पता करना है कि वो 2 से पूरी तरह डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो आप उसकी लास्ट डिजिट को चेक करें। लास्ट डिजिट का मतलब क्या? अगर किसी भी नंबर में आपने ये देख लिया कि ये वाली डिजिट है, अगर वो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो रही है, 2 से कट रही है, इसका मतलब है कि ये पूरी नंबर 2 से कट जाएगी। ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? 2 की पावर 2 माने 4। मैंने कहा कि जब 2 की थी
तो लास्ट डिजिट थी, जब 4 आया तो लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, अब वही बातें हैं, वही चीज, बस ध्यान से ये सुनो कि अगर किसी भी नंबर में, ये जो नंबर लिखी है, किसी भी नंबर में अगर आपको ये पता करना है कि वो नंबर 4 से पूरी तरह डिवाइड होगी या नहीं होगी, ठीक, तो आपको सिर्फ पीछे की ये जो 2 डिजिट है ना, इनको चेक करना है 4 से डिवाइड करके, इस पूरी नंबर को नहीं चेक करना है। और आप कहेंगे सर अगर पीछे की ही नंबर बहुत बड़ी आ गई तो 2 नंबर, क्या आप 2 डिजिट को डिवाइड नहीं कर, मान लो पीछे 28 लिखा हो, तो आप क्या 28 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते? भाई 4 की टेबल तो इतना तो आपको आता होगा ना, मैं आपसे उम्मीद करता हूं ये बात, ठीक है, कि आप अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब आते होंगे, जैसे कि टेबल्स वगैरह, ठीक है। तो अगर आपको ये पता करना है कि कोई नंबर जो 4 से पूरी तरह डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए आपको लास्ट की 2 डिजिट चेक करना है। और आज इसी पर बेस्ड हम बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, जहां से ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। 2 की पावर 3, इसका मतलब 8 होता है, ठीक है। और 8 का नियम क्या कहता है? लास्ट की 3 डिजिट। अरे यार अब कौन लिखे THREE, है ना, मैंने 3 डिजिट लिख दिया, ठीक है। अंतिम की 3 अंक, तो मैंने जैसा 2 में कहा, जैसा 4 में कहा, वैसा फिर से 8 में कहता हूं कि अगर किसी नंबर को आपको यह पता करना है कि वो कंप्लीटली 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपको क्या करना है? लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करके चेक करना है कि अगर वो 3 डिजिट 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएं, तो ये समझ लेना कि ये पूरी नंबर 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। ये है 8 का नियम। अब उसके बाद 2 की पावर 4 क्या कहती है? 16। और 16 का नियम क्या कहता है कि अगर किसी भी नंबर को पता करना हो कि पूरी तरह 16 से डिवाइड है या नहीं है, तो लास्ट के 4 डिजिट। अब आप बात समझ गए होंगे कि मैं लास्ट के 4 डिजिट का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। लास्ट के 4 डिजिट का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं। अगर इस नंबर में, समझिएगा, इस नंबर में पूरे में 6, 7, 8, 9 अगर ये 16 से पूरी तरह डिवाइड है, तो आप ये समझिए कि पूरी की पूरी नंबर 16 से डिवाइड हो जाएगी। क्या ये 4 नियम आपको समझ में आए? 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, माने हमें पता चला कि 2, 4, 8, 16 का रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है, ठीक है। अब इसको अप्लाई करते हैं नंबर्स पर। चलो अप्लाई करने की बारी। मैं एक नंबर लेता हूं 4, 5, 6। बताओ मुझे ये 2 से पूरी तरह डिवाइड है कि नहीं। आप कहेंगे सर आपने कहा था लास्ट की डिजिट अगर 2 से चेक करना है, 2, 3, 6, मतलब ये पूरी की पूरी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक। मैंने लिखा 4, 5, 7, 8, 9, 0, 2, 1, 5, 7। मैंने पूछा कि क्या ये नंबर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। आपने कहा सर लास्ट के 2 डिजिट चेक करना है। अब आप यहां पर क्या करेंगे? 2 डिजिट सर चेक करिए, 4 से काटिए, 4 एक बार जाएगा, एक इधर गया, 4 चौक 16, एक रिमाइंडर आ गया, मतलब कि ये पूरी की पूरी नंबर 4 से नहीं कटेगी। बात समझ में आई? क्या कहना चाह रहा था? आई ना बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 49, 22, 52, 56। मैं आपसे कहूं कि क्या ये नंबर 8 से पूरी तरह डिवाइड है या नहीं, आप मुझे कैसे बताएंगे? आपको अब पता है कि सर लास्ट की केवल 3 डिजिट चेक करना है और मालूमात हमें हो जाएगी कि ये पूरी नंबर 8 से कटती है या नहीं। कर लेते हैं। 8 से 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16। अरे सर ये पूरी की पूरी नंबर कट जाएगी 8 से और रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये बात समझ में आई, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव करें
और इन सारे डिविजिबिलिटी रूल्स को अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करें। अच्छा, जब मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा तो आपको क्या करना है, पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है खुद से, और दिमाग में कोशिश करिए या तो लिख कर कोशिश करिए, और फिर देखिए मजा कितना आने वाला है। चलिए, क्वेश्चन कहाँ गया भाई? ओए ये है ये है क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले एक दो क्वेश्चन और करवा दूं क्या? चलो, अच्छा मुझे ये बताना कि लिखो जरा, एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या कहता है? 9255x। ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर ये नंबर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी तो x की वैल्यू क्या होगी? अगर ये नंबर 4 से पूरी तरह डिवाइड होती है तो हम x की वैल्यू हमें क्या होगी? x की वैल्यू कैसे हम निकालेंगे? देखो, मैंने आपसे कहा था कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में 4 का मतलब ये होता है कि लास्ट की 2 डिजिट। पूरे नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 5 और x उठा लीजिए। ठीक, अब x का जो भी मान होगा, x की जो भी वैल्यू होगी, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट होगी। ठीक, डबल डिजिट क्यों नहीं होगी? ये आप जानते हैं और समझते हैं, और अगर नहीं जानते समझते तो कमेंट में बताइए, और जानते समझते हैं तो भी कमेंट बताइए कि x की जगह सिंगल डिजिट ही क्यों होगा। बहुत आसान सी चीज़ है भाई, ये तो एकदम मतलब समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर अब एक तरीका है आपके पास, 0 1 2 3 4, इन सभी नंबर्स को, मतलब 9 तक सभी नंबर्स को यहाँ पर x की जगह रख करके देखिए। कैसे? 50 पहले लिखे, 4 से डिवाइड करें, 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, नहीं कटेगा। ठीक, फिर 51 लिखे, फिर 4 से डिवाइड करें, नहीं जा रहा है। ठीक, फिर 52 लिखे, फिर 4 से डिवाइड करें, 4 एक नम 4, 4 थे 12। अरे वाह, मतलब हमारी वैल्यू क्या होगी? 2। मिल गया जवाब, मिल गया ना? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने आने वाले हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है या नहीं? तो क्वेश्चन की तरफ मूव करें अब। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, और थोड़ा सा तेजी चलेंगे। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है? आपको बताना है इसमें से चारों में से कौन सी नंबर ऐसी है जो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, और आपको तुरंत ये नियम याद आना चाहिए कि लास्ट के 2 डिजिट। तो यहां पर क्या करना है? 4 दूनी 8, एक रिमाइंडर बचा है, 4 चौक 16। सर ये नंबर तो कट गई, इसका मतलब ये तीनों नंबर नहीं कटेगी। चेक कर लेते हैं, 4 एक नम 4, 2 बचा 28, नहीं कटेगा सर ये। 4 से 4 के नम 4, इधर 14 बन जाएगा, नहीं कटेगा। 4 दूनी 8, इधर 1 10, नहीं कटेगा सर। तो आपका सही जवाब क्या हो गया? 65 42 196, ये नंबर पूरी तरह 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखा आपने, अगर आपसे कोई ये सवाल पूछ लेता और आपको अगर ये नियम ना पता होता तो आप क्या करते? अब आएगा मजा। अगला सवाल आपको तुरंत इसका जवाब देना है। 8 से विभाजित होने वाली द लास्ट डिजिट्स ऑफ अ नंबर टू बी डिविजिबल बाई 8 मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। ठीक है, अच्छा, ये कहना चाह रहा है कि 8 से विभाजित होने वाली किसी संख्या के अंतिम अंकों को 8 से विभाज्य होना चाहिए। मतलब जैसे ये नंबर लिखा है 8 8 8 9 9 9 2 3 1, ये कह रहा है, पूछ रहा है कि किसी संख्या के अंतिम कितने अंकों को 8 से विभाज्य होना चाहिए उस पूरी नंबर को 8 से डिवाइड होने के लिए। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? कहता है कि सर अंतिम के 3 अंक अगर डिवाइड हो गए
तो वो पूरी नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि x का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए कि संख्या 91876x2 को 8 से विभाजित किया जा सके। अब 8 से विभाजित किया जा सके, तुरंत आपके दिमाग में रूल आ जाना चाहिए कि हमें लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। अगर ये लास्ट की 3 डिजिट 8 से पूरी तरह डिवाइड हो गई तो ये पूरी नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप A, B, C, D इनमें से जो भी नंबर है वो रख करके आप चेक कर सकते हैं, है ना। तो करिए फिर। 6, 4, 2, क्या ये 8 से कट जाएगा? 8, 28, 64 और 2 नहीं कटेगा। ठीक, 6, 1, 2, 8 दूनी 16। अब पढ़िए, 8 सते 56 और 4 और 1 5 नहीं कटेगा। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गए। 6 x की जगह पर क्या रखें? 2 और 2, 8 सते 56 और 4 और 2 6 नहीं कटेगा। तो बचा 6, 3, 2। अब 8 सते 56 और कितना बचा? 7 और 8 नमा 72। अरे 8 तो लिख दूं, 8 सते 56, 8 नमा 72, माने कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इस नंबर में x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 3। और आपने देखा मैंने सवाल कैसे किया, आपको सारी बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब आप देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 16 से विभाज्य नहीं है? कौन सी संख्या है जो 16 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगी? तो 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? ROD, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, लास्ट के 4 डिजिट। तुरंत बताइए कि इनमें से कौन सी नंबर है जो 16 से क्या होगी? कट जाएगी सर? नहीं, विभाज्य नहीं होगी, है ना। इस नहीं का ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि लिखा नहीं होता है और जवाब हम हाँ वाला बता देते हैं। ठीक है, तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक, चलिए कहाँ गया? ओए आ जा भाई। तो अब बताइए, चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन कैसे चेक करेंगे सर? लास्ट की 4 डिजिट, और हमें तो यहीं पर दिख रहा है कि भाई 16 पंचे 80, 16 का नंबर 16। ये लो, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। 3 ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सी संख्या 32 से विभाजित नहीं है? अब आप कहेंगे सर 32 का तो रूल आपने बताया ही नहीं। नहीं बताया साहब। 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 और 4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें से जो नंबर 8 या 4 या फिर दोनों से कट जाएगी वो नंबर 32 से भी पूरी तरह कट जाएगी। अब आपको आई बात समझ में कि छोटे नंबर्स की डिविजिबिलिटी अगर पता चल जाए तो बड़े नंबर्स की डिविजिबिलिटी अपने आप पता चल जाती है। आप इसको 16 गुणे 2 भी कर सकते हैं कि जो नंबर 16 से पूरी तरह कट जाएगी वो नंबर 32 से पूरी तरह कट जाएगी। अब आप कहेंगे सर कैसे? तो आप चेक कर लीजिए। लास्ट के 4 डिजिट और 4 डिजिट कितना होता है? 16। अब यहां पर लिख लो 8620। काटो जरा इसको, 16 से जाएगा 5 बार में, 80 आएगा 6 और 2, है ना। 3 बार में जाएगा 48 और कितना आएगा? 1 और 0। अब क्या 16 के पहाड़े में 140 आता है? तो मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। 22 और 56 चेक करें, क्या कह रहा है? 16 एक बार में जाएगा 16 और उसके बाद क्या होगा? 16 4 2 6, 16 दूनी 32, 16 ते 48, 16 चौको 64। ये कट जाएगा, एक आएगा 1, 16 का नम 16। अरे वाह, कट गया। मतलब कि ये ऑप्शन हमारी सही है। अच्छा, क्या 2 से भी कट रही है ये नंबर? हाँ सर, लास्ट की डिजिट 6 से, यानी कि ये नंबर आपकी 32 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। और आपको यकीन नहीं होता ना, आप 32 से इसको डिवाइड करिए, कर लीजिए। 9 1 1 2 2 5 6 और इसको आप 32 से डिवाइड करेंगे
और डिवाइड करके मुझे कमेंट बताएंगे कि क्या ये 32 से कट रहा है। अगर हाँ तो इसका मतलब है कि आपको 32 का डिविजिबिलिटी रूल भी पता चल चुका है। ठीक है, अब आपको अगर किसी सवाल में यहीं पर समझ लीजिए, देखिए ऐसा नहीं होता है कि आपको 1 से लेकर के 100, 299 तक सबका डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। भाई ये आपके दिमाग के ऊपर है। देखिए कोई नंबर जो 16 से कट जाएगी, 16 दूनी 32 होता है, यानी 32 इससे बन रहा है ना। तो अगर इससे 16 से या 2 से कोई नंबर कट जाए तो 32 से भी कट जाएगी। ये बात मैं आपको बस बता रहा हूं। ठीक, आप इसको अब 8 गुणे 4 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी चेक कर लीजिए। 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। तो 4 और 8 ये भी नियम फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। इसमें से आपको नंबर बताना है वो जो 8 से पूरी तरह नहीं कट रही है। तो वो नंबर कौन सी है, जरा चेक कर लीजिए। लास्ट की 3 डिजिट, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 और 4 बचेगा 48। ये तो पूरी तरह कट जा रही भाई। 92, 18 नहीं 218, 8 दूनी 16 हो जाएगा और 5 बचेगा, 8 45, 8 56। ये नंबर नहीं कटेगी। इसको का चेक कर लेते हैं। 8 दूनी 16, 8 कन्नम 8 0, 8 दूनी 16, ये भी नहीं कट रही है। भाई ये सवाल क्या पूछ रहा है। 310, 8 24 और 6 और 1 7, ये भी नहीं कट रही है। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं है। इसमें तो ऑप्शन मिल रहा है पूर्णतः विभाजित है, A B C, ये तीनों पूर्णतः विभाजित नहीं है। इसको ऐसा करो, नहीं को हटा लो भाई। ये सवाल बना लो कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 64 से विभाजित होने वाली किसी संख्या के अंतिम अंक को विभाजित होना चाहिए। 2 की पावर 1 2, 4 में क्या था, 1 यहां पर था, 2 यहां पर था। उसके बाद 2 4 8 में 3 हो गया, और फिर 16 में कितना हो गया, 4 हो गया। फिर आगे 32 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। उसके बाद 64 आएगा तो 6 हो जाएगा। और हमसे यही पूछ रहा है कि 64 से अगर किसी नंबर को पूरी तरह डिवाइड करना हो तो हम उसके लास्ट के कितने डिजिट को डिवाइड करके ये बात पता कर सकते हैं। तो जवाब हमारे पास आ गया 6। क्लियर है ये बात। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x का अधिकतम मान होना चाहिए कि संख्या 73, 21, 8, x 6 को 8 से विभाजित किया जा सके। माने कह रहा है कि 73, 21, 8, x 6। तो यहां पर x बराबर क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये पूरी नंबर 8 से डिवाइड हो जाए। और ये अभी मैंने पहले ही करवाया था, जरा मुझे बताइए क्या था। लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड करना है। तो साहब आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहा है, और 4 ऑप्शन में से आप ऑप्शन रखिए और लगातार चेक करिए कि यहां पर क्या रखा जा सकता है। अब इस चीज को आप अपने दिमाग में भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे दिमाग में, बताइए जरा। बताइए। 8 से एक बार में गया 8, यहां पर अब क्या वैल्यू रख दूं कि ये नंबर पूरी तरह कट जाए। तो 4 रख दूंगा तो नहीं कटेगा, देखो 3 रखूंगा तो भी नहीं कटेगा। 8 दूनी 16, 8 चौक 8 चौक 32, 8 45 है ना, तो नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, 6 से हाँ। अगर यहां पर 9 रख दूं तो 8 एक 8, 8 एक 8, 8 दूनी 16। माने कि बी ऑप्शन आपका एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से पूर्णतः विभाज्य है। अब इसका जवाब आप मुझे, अभी होमवर्क है आपके लिए, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। अरे साहब अभी तो बताया लास्ट के 2 डिजिट, 4 एकन्नम 4 3 ना, ये भी नहीं कटेगा। 4 एकन्नम 4, 2 इधर ना, 4 एकन्नम 4 4, ये कट जाएगी। डी ऑप्शन आपका सही होगा।
ठीक है। 16 से विभाजित होने वाले किसी संख्या के अंतिम अंक को विभाजित होना चाहिए। तो सर ऑप्शन 4 टिक कर दीजिए ना, कि अगर कोई नंबर 16 से डिवाइड हो रही है तो उसके लास्ट के कितने डिजिट को आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, 4। अगला क्वेश्चन ऑप्शन कह रहा हूं, x का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए कि संख्या 817621x को 4 से विभाजित किया जा सके। अगेन, क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि भाई अगर मुझे इस पूरी वैल्यू को 4 से डिवाइड करना है तो x की वैल्यू में क्या रखूं, माने लास्ट की 2 डिजिट। सर बताइए, 13 डिवाइड, अगर मैं यहां पर 1 x की जगह 3 रख दूं तो 13 कभी डिवाइड नहीं होगा, माने ये ऑप्शन गलत है। 16 डिवाइड हो जाएगा, 12 डिवाइड हो जाएगा, 18 डिवाइड नहीं होगा। और देखो ये कैसी बातें कर रहा है। x का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए कि संख्या ये 4 से विभाजित किया जा सके। ठीक है, तो 4 के पहाड़े में तो 16 और 12 दोनों आता है। इसको एक ऑप्शन काट करके 3 कर लो यार। अरे 3 तो पहले से ही है, 9 कर लो है। तो अगर यहां पर आप 6 रखेंगे एक x की जगह पे तो 4 चौक 16। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए, ओ माय गॉड। और आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में 2, 4, 6, 8, 32, 64 इन सब के नियम समझ में आए होंगे। दिमाग में कुछ बातें गई होंगी, कुछ नहीं गई होंगी, तो इस वीडियो को प्लीज एक बार और देख लेना। अगले वीडियो में हम इससे आगे की बात करने वाले हैं, जो अभी हमारे नंबर्स बचे हुए हैं। एंड अब आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट क्या है? आज से रात के 8 बजे आपको एक मैथ्स की क्लास शुरू मिलने वाली है। बोलो सर अभी तो मिल रही है रोज। अब रात के 8 बजे आपको क्लास 9th की मैथ्स की क्लास मिलने वाली है। इंग्लिश मीडियम या फिर हिंदी मीडियम, दोनों मेरे भाइयों और बहनों के लिए। ठीक है, दोनों के लिए आज से रोज 8 बजे रात में, दिन में नहीं। रात में 8 बजे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि दिन भर से आप बहुत थके हारे रहते हैं, काम बहुत ज़्यादा रहता है, दिन में देख नहीं पाएंगे। रात में जब लेटेंगे तो लेटे लेटे एक क्लास देख लीजिएगा, क्या दिक्कत है। क्लास की लेंथ होने वाली है करीब करीब 1 से 1.5 घंटे के बीच। ठीक है, इतना टाइम चाहिए भाई आपकी क्लासेस को एक पूरे सिलेबस को कवर अप करने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इस सिलेबस को दिसंबर से पहले खत्म कर दूंगा या दिसंबर तक खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। जितने भी क्लास 9th के हमारे साथी हैं वो तैयार हो जाएं इस बैच में पढ़ने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, धीरे धीरे जैसे मैंने अभी 9th का शुरू किया है, अगेन मैं 10th की क्लासेस शुरू करूंगा, सिर्फ मैथ की अभी, फिर 11th की। अब आप कहेंगे सर आपको कितनी मैथ आती है? फिर 12th की। बहुत आता है भाई, जो नहीं आता है वो सीख लेंगे पर पढ़ाएंगे। तो अभी मैं सिर्फ 9th की शुरू कर रहा हूं। और अभी ये जो आपकी एक रेगुलर क्लास मैथ्स की आ रही है ये तो आती ही रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें जितना भी पढ़ाने वाला हूं वो सब एक कंपटीशन लेवल के मैथ्स की तैयारी उसमें हो जाएगी आपकी, और पूरी एकदम मैथ स्ट्रांग हो जाएगी। और यहाँ पर जो बच्चे अभी क्लास में हैं, 9th में हैं, वो इतनी सारी वीडियोस को देख करके क्या करेंगे एक साथ, तो उनके जितना सिलेबस में है मैं सिर्फ उन्हें उतनी बातें बताने वाला हूं ताकि मैथ्स उनके लिए आसान हो सके और मजा आ सके। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं रात में 8 बजे।